हरिओम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते होंगे आप लोग भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम भी बढ़िया हैं और मस्त हैं। स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा यूट्यूब चैनल है बबली हरिओम के नाम से। तो अभी मैं पूजा में बैठी हूँ। मैं देखो आप लोगों को भी पूजा में बैठी हूँ। देखो अभी मेरी पूजा ही चल रही है क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट हो गई पूजा में। आज मैं थोड़ा पूजा में लेट हो गई। कमर दर्द हो रही थी ना, इसलिए मैं उठ नहीं पाई आज। परसों मैंने स्टोर की सफाई की, इसलिए थोड़ा पूजा में, क्योंकि पूजा मेरी अभी काफ़ी बाकी है, इसलिए ये अभी मैं गीता भागवत पढ़ रही हूँ। तो मैं इसको 2 बार इसलिए माथे में लगाती हूँ। एक बार तो ये कृष्ण भगवान जी है, एक बार अर्जुन जी है, तो दोनों को इसलिए मैं 2 बार ऐसे लगाती हूँ। आप लोग सोचते हो कि 2 बार क्यों लगा रही, इसलिए तो मैं अभी थोड़ा सी पढ़ती हूँ। ये मैंने पेज रखा है इसमें बीच में, तो मैं आज यहाँ से पढ़ूंगी इसको। उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त होती है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई है, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। तो मैं हिंदी पढ़ती हूँ, संस्कृत तो मुझे आती है नहीं, हल्की टूटी फूटी आती है, लेकिन उसमें टाइम लग जाता है, इसलिए मैं हिंदी स्लो पढ़ती हूँ। बस 2 पेज की स्लो पढ़ती हूँ, 1 2। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकते हैं, न चंद्रमा और न अग्नि ही वही मेरा परम धाम है। इस देह में इस जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन प्रकृति में स्थित मन और 5 इंद्रियों को आकर्षण करते हैं। वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाते हैं, वैसे ही देहादि का स्वामी जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करते हैं, उससे इन मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाते हैं। हरिओम हरिओम, नारायण नारायण। बस मैंने यहाँ तक पढ़ दिया। मैं इसको यहाँ पे इसको रख दूँगी, फिर मैं कल यहाँ से आगे पढ़ूँगी। तो अब मेरे पे इस 40 है, मैं अब इसको पढ़ूँगी, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबी होगी, इसलिए मैं अभी आप लोग दिखाऊंगी नहीं। और आज मैं लेट हो गई पूजा के लिए, क्योंकि आज मेरी ना थोड़ा कमर दर्द हो रही थी, तो मैं सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत होगी मुझे। अभी मैंने कमर पे तो दुपट्टा बांध रखा है, तब जाकर मैं बैठी हूँ। ठंड पर से मैंने स्टोर की सफाई की, और अब बुढ़ापा आ गया ना, हकीकत में पता चल रहा कि आप शरीर मतलब ढलते जा रहा, वैसे ढलते, क्योंकि स्टोर की सफाई इतने सालों से तो हम काम करते आ रहे थे, लेकिन परसों मैंने स्टोर की सफाई की, 2 दिन लगाई स्टोर की सफाई में, और कमर आज मैं खड़ी नहीं कर पा रही कमर। तो सुबह में लेट उठी, आज 6 बजे उठी सुबह, फिर 6 बजे उठने के बाद फिर लेट हो जाती ना, मैं सुबह तब थोड़ा आरती उठती की, उस पानी चढ़ाया सूर्य भगवान को, फिर अंजलि ले पहले नाश्ता बना दिया। तो जैसे आलू बॉयल करके, हमारे यहाँ गुटी बोलते ना आलू के, तो बनाए मैंने आज अंजलि के लिए। रोटी बना दी, उसका टिफिन तैयार कर दिया, पानी गर्म करके उसकी बोतल भर दी, वो भी गर्म पानी ले जाती है, मैं भी गर्म पानी पीती हूँ। आप सभी लोगों को गर्म पानी पीना चाहिए। अब बाकी मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि जैसे पूजा करते समय जैसे हम लोग गंगा जल जैसे हम पहले भगवान को छिड़कते हैं ना, तो हमको खुद भी रोज़ पीना चाहिए, सबको रोज़ गंगा जल पीना चाहिए। जल पी रखे तो हमको तसल्ली है, किसी भी टाइम निकल जाए दुनिया से तो कोई दिक्कत नहीं है, गंगा जल पी रखा है। तो इसलिए पूजा करते समय सुबह गंगा जल सबको ही पीना चाहिए। जैसे एक तुलसी का पत्ता, सुबह हम जब तुलसी पान चढ़ाते, सूर्य पान चढ़ाते हैं ना, तो एक तुलसी का पत्ता 5 पत्ते
अगर जिसके घर में ज़्यादा नहीं है तो एक पत्ती खा लो, तो रोज़ खाना चाहिए गंगा जल और तुलसी। अगर हमने रोज़ खा रखे हैं ना, फिर हमें कोई टेंशन नहीं है मुक्ति की, किसी भी समय आ जाए, क्योंकि वो एक सच्चाई है। वो तो आएगी, एक दिन तो आना ही है, आज नहीं तो कल, चाहे वो आज 50 साल में आए चाहे वो 100 साल में आए, एक दिन तो मुक्ति आनी है। तो इसलिए अपनी तैयारी रोज़ सुबह ही कर देना चाहिए। अब बाकी मैं अभी पूजा मेरे बाकी काफ़ी बाकी है, तो मैं ज़्यादा लंबी ना ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना बढ़ाऊँ। अंजलि भी तैयार हो रही है, तो मैं थोड़ी सी बनाती हूँ, यहीं पे वीडियो ख़त्म करती हूँ। अभी बहुत पूजा बाकी है। माला अभी एक नहीं की, माला भी अभी पूरी पड़ी है, जितनी भी माला करोगे भी पूरी पड़ी है। तो आज मुझे टाइम लग जाएगा 9:30 तक। हाँ, अभी 8:30 हो रहा है ना, तो 9 तो 1 घंटा लग जाएगा मुझे पूजा में। तो उसके बाद होगा मेरे बाकी कारोबार। आज मैंने झाड़ू पोछा भी नहीं किया सुबह, क्योंकि लेट हो गई ना। अब मैं 9 बजे तक पूजा करूँगी, उसके बाद मैं झाड़ू पोछा करूँगी, उसके बाद नाश्ता तो तैयार बना ही रखा है। और आज तो भगवान जाने, आज तो कमर साथ नहीं दे रहा, क्या करे। वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ। अब मैं थोड़ा सा भी मेरे पास ये 2 किताबें पढ़ने को है, हनुमान चालीसा पे है। ये जीवन रसायन, जीवन का रसायन बहुत अच्छी किताब है ये। इससे जीवन जीने की मुक्ति मिलती है, मतलब जीवन कैसे जीने हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती है इस किताब में। तो थोड़ा सा मैं एक पेज इसको भी पढ़ लेती हूँ। बाकी वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, फिर मिलती हूँ आपको। अगर मेरे को शाम को दिन में टाइम लगेगा तो मैं दिन में मिलूँगी आप लोगों को, नहीं तो कल एक नए वीडियो के साथ मिलूँगी आप लोगों को। हरि ओम हरि